गुड इवनिंग दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। किसी के परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती। किसी की परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती। खुद की परछाई बनाने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी है ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी है ध्वनि का अपशोषण, ऑप्शन डी है ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन होना आवश्यक है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए है आवर्तकाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है आवर्तकाल घट जाएगी, ऑप्शन सी है आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी है आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए है आवर्तकाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है आवर्तकाल घट जाएगी, ऑप्शन सी है आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी है आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएगा तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 सेकेंड, ऑप्शन डी है 4 सेकेंड। तो एक सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह पर कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस, ऑप्शन डी है कोई भी लेंस प्रयोग में नहीं आता है। तो कोशिका नली में जल के ऊपरी सतह पर होता है उत्तल लेंस का प्रयोग, और उत्तल लेंस के द्वारा ही दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव है जो बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स कैसा बनता है? अवतल लेंस जैसा, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस जैसा, ऑप्शन सी है समतल लेंस जैसा, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं बनता है। तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्क होता है जो उत्तल लेंस के भांति बनता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर होता है? ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वायुमंडलीय ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब है जो घटता जाता है। एक बार बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए है 10⁻⁻4 पास्कल, ऑप्शन बी है 10⁻7 पास्कल, ऑप्शन सी है 10⁻6 पास्कल, ऑप्शन डी है 10⁻4 पास्कल। तो एक बार बराबर होता है जो 10⁻6 पास्कल होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है निर्वात में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जो निर्वात में होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/81, ऑप्शन सी है 1/100, ऑप्शन डी है 1/1000। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81।
भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए है 12 घंटे में, ऑप्शन बी है 24 घंटे में, ऑप्शन सी है 36 घंटे में, ऑप्शन डी है 48 घंटे में। तो भूस्थायी उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है 24 घंटों में। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज न्यूटन किए थे। अब पृथ्वी का परिक्रमण होता है जो परिक्रमण काल होता है जो 365 दिन 6 घंटे का होता है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर करती है और इसे ही दैनिक गति भी कहा जाता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? ऑप्शन ए है परिवर्तनशील रहता है, ऑप्शन बी है अपरिवर्तनशील रहता है, ऑप्शन सी है शून्य हो जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार परिवर्तनशील रहता है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है कोपरनिकस। तो ग्रह के गति का नियम है जो केपलर दिए थे, और न्यूटन है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, और गैलीलियो है जो टेलीस्कोप का खोज किए थे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है वस्तु का संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शक्ति के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है कोणीय आघूर्ण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो एक जेट इंजन है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितना कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ऑप्शन ए है 80 डिग्री कोण पे, ऑप्शन बी है 80 डिग्री कोण पे, ऑप्शन सी है 45 डिग्री कोण पे, ऑप्शन डी है 60 डिग्री कोण पे। तो एक गेंद को क्षैतिज 45 डिग्री कोण पर फेंका जाएगा तो यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है घनत्व। तो अल्प घनत्व के कारण है जो वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है -723 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 100 केल्विन पे। तो गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा -723 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होता है। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए है 260 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 360 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो पारे का तापमापी 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रयुक्त हो सकता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी है लाल रंग का, ऑप्शन सी है नारंगी रंग का, ऑप्शन डी है हरे रंग का। तो प्रिज्म के द्वारा बैंगनी रंग का होता है जो विचलन होता है जो अधिकतम होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है
कैसी? ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी है अपरगामी, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और प्रकाश होता है जो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। अब ध्वनि होती है जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना डिग्री का होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री का, ऑप्शन बी है 30 डिग्री का, ऑप्शन सी है 45 डिग्री का, ऑप्शन डी है 60 डिग्री का। तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान को नति कोण है जो 45 डिग्री का होता है। द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है संवेग पर, ऑप्शन बी है चाल पर, ऑप्शन सी है द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी है आवेग पर। तो द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य आवेग पर निर्भर नहीं करती है, संवेग पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, बट आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है अल्फा कण। तो न्यूट्रॉन होता है जो सबसे अधिक अस्थायी तत्व होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे और अल्फा कण का खोज रदरफोर्ड किए थे। एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन ए है द्रव की मात्रा, ऑप्शन बी है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी है केबल की लंबाई, ऑप्शन डी है जहाज की गति। तो एंगस्ट्रम है जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापता है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है पुआइज, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता गुणांक का एसआई इकाई होती है जो पुआइज होती है, और दाब का होता है पास्कल, और शक्ति का होता है वाट। एक फैदम बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 मीटर, ऑप्शन बी है 6 फीट, ऑप्शन सी है 60 फीट, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। तो एक फैदम बराबर होता है जो 6 फीट के बराबर होता है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए है शाल्की, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है सोल्स, ऑप्शन डी है वाटरमैन। तो टाइपराइटर के आविष्कारक थे जो सोल्स थे। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जेट इंजन है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानक दाब क्या होता है? ऑप्शन ए है पारे का 760 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है पारे का 70 मिमी, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी है 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो मानक दाब होता है जो पारे का 70 मिमी के बराबर होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन ए है वायु दाब की, ऑप्शन बी है गैसों का दाब, ऑप्शन सी है द्रवों का घनत्व, ऑप्शन डी है सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, और वायुमंडलीय दाब है जो बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा निम्न में से क्या? ऑप्शन ए है आयतन अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व है जो अपरिवर्तित रहेगा।
केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 280 केल्विन, ऑप्शन बी है 290 केल्विन, ऑप्शन सी है 300 केल्विन, ऑप्शन डी है 310 केल्विन। सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान है जो 310 केल्विन होता है। पारा जमता है निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस पर? ऑप्शन ए है 39 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है -39 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो पारा है जो जम जाता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापक्रम को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन बी है पायरोमीटर का, ऑप्शन सी है टेकोमीटर का, ऑप्शन डी है पिकोनोमीटर का। तो उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और पायरोमीटर के द्वारा ही सूर्य का तापमान भी मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है और टैकोमीटर के द्वारा वायुयान या मोटर बोटों की गति की माप की जाती है। थैंक्स दोस्तों, आज का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और क्लास में अपने दोस्तों को भी लाना न भूलें। धन्यवाद साथियों।